ऊंच नीच होती है बातों के अंदर, मामलात के अंदर ऊंच नीच होती है, उसको समझ ना करें। उसको इतना ऊपर तो ना बिठाएं शीशा बना के कि भाई कल को आपको ठेस ही पहुंचना शुरू हो जाए और फिर तुसा मतलब हर ब्रॉड पे लभदे फिरो कि मैं चढ़ के कहा कि आई एम डिसअपॉइंटेड ऑन यू। ये मैं थोड़ी माजरत देर चाहता हूँ पहले भाई, थोड़ी आपने देर तो पहले अब थोड़ी हाँ देर जी पहले थोड़ी देर पहले एक मिनट थोड़ी देर पहले एक बंदे से बात हो रही थी तो शहरी भाई आए और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि मुरब्बी साहब वो आपको आप कह रहे हैं, आप तुम कह रहे हैं और थोड़ी सी आप सख्त बात कर रहे हैं। तो मैंने फौरी पूछे इस ब्रॉड पे, मैंने सबसे शहरी भाई से माजरत किया कि ठीक है अब मैं नहीं करूँगा। मतलब बाजुकात हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन माजरत करने मेरा कोई कद नहीं घट गया, ना मेरा वजन घटा है, बढ़ी गया होगा, गुजारिश ये लेकिन है, प्लीज छोटे छोटे जी आप गुजारिश शहरी ये है कि ये जो अल नासर साहब ने आखिरी बात की है ना, ये खासा है हमारी अहमदियत के। हालांकि ये आलिम आदमी हैं, मैं इनके पाँव की खाक भी नहीं, लेकिन हमें इन्होंने इतनी इजाज़त दे रखी है, हम इतनी जुर्रत कर लेते हैं कि थोड़ी सी बात अगर कोई इशारतन करनी हो तो हम कर लेते हैं अपने उलमा से। तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि वो साहब आप कह रहे हैं और हम उनको तुम कह रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं थी। अच्छा वो तो खैर ज़िमनन बात हो गई। अभी वलीद साहब और नासिर भट्ट साहब जो आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। नासिर भट्ट साहब का लहजा भी बहुत अच्छा था, जो उनका अंदाज़ है हम उनको सुनते हैं, हमें पता है कि वो गुस्से में कम ही आते हैं, उनका एक अपना मखसूस अंदाज़ है बात करने का। बाकी जानी भाई ने भी आके कोई गलत बात नहीं की। वलीद भाई का तो शुरू से ही एक बड़ा अच्छा अंदाज़ है और वो बड़े तहम्मुल से बात सुनते हैं, तहम्मुल से करते हैं। मुझे 2 महीने का तजर्बा है वलीद साहब से, लेकिन आज मैं थोड़ा सा मैंने महसूस किया कि वो थोड़े से यानी जो उनकी तबीयत है, जो उनको खुदा ने दी हुई है, उससे थोड़े से हट की वो थोड़े से मुझे पैनिक या हाइपर नज़र आए। लेकिन बिल्कुल शहरी भाई जानी भाई मुझे ना फॉलो कर रहे हैं 4 दफा, ये पहले मैं इनकी यही सेम बात सुन चुका हूँ और अब इस ब्रॉड पर आके वो सेम बात कर रहे हैं। मुझे बताएं मैं कितनी देर तक एक इंसान ये बर्दाश्त बात करने से पहले वो बात बता दी थी कि इसलिए आप ये करने लगे हैं, आपकी तबीयत नहीं चाह रही, लेकिन आप मजबूरन आपने वो बता दी थी बात। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी तबीयत का ये हिस्सा नहीं है। मैं जानता हूँ आपकी तबीयत को, बाकी को बेशक नहीं है, मुझे बेशक नहीं है ये, तो बाकी ना मुझे दुख भी हो रहा है, लेकिन कोई गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं हुई, कोई इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। हम भाई हैं, हमने फिर भी आना है, बातें करनी है। सब ने बहुत अच्छी अपने अपने दलाइल से बात की है, कोई फिक्र की बात नहीं है। देखें शहरी भाई, एक बात जो उन्होंने की है ना वलीद साहब ने, वो उसमें एक बड़ी ख़ास बात है और हमारे तमाम अहमदी बहन भाइयों को इस चीज़ को एक्सेप्ट रखना चाहिए कि जो उन्होंने बात कहा है ना कि किसी को इतना नहीं अपने जहन में मकाम दे देना चाहिए कि कल को आपको चोट लग जाए। ये बात बड़ी नोट करने वाली है और मैं तमाम जो अपने मियां साहब मैं इसका जवाब दे दूं जब आपकी बात मुकम्मल हो जाए। मेरी बात सुने जानी भाई और सब है, नहीं खत्म कर दें, मतलब भाई खत्म कर दें मैं प्लीज। खत्म करता हूँ, लेकिन छोटी सी बात कर दें। मैंने किसी को अपने ज़हन में इतना बुलंद मकाम नहीं दिया, मैंने सिर्फ इनसे 2 बातें। अच्छा चलो मैं ओपन कर दूं पहले जानी भाई, एक मिनट मैं पहले तुम क्लियर करता। ये हकीकत है कि वलीद जैसे भाइयों के लिए ना, हमारे जो मतलब के सादा दिल अहमदी भाई है ना, और मकसद है कि नरम रूह रखने वाले, वो फौरन समझ जाते हैं कि ये तो अब कन्वर्ट होया कि होया। ਇਹ तो बात 2 दिनों की गल है। ਇਹ ਤੇ इनका दिल और इनका ज़हन जड़ा ना बिल्कुल जमात वाला है। इन्हें मतलब कि होर हफ्ता नहीं तो महीना इन्हें अहमदी हो जाना, लेकिन उन्हें अहमदी नहीं होना होता जिन्हें अर्थ कि वो अल्लाह का मामला है। लेकिन जो असी वो एक तसवर बना लेने ना, मेरी जानी भाई जरा गल सुन लो, उहदे तो असी उहदे तो बड़े बंदियां तो हद तो बैठे गए कि जो वो किसी ऐसे मखसूस हालात जाता है और फिर वो जमात के बिल्कुल उस तरह मुखालफत करता है, तो फिर सानू बड़ी ठेस पहुँचती साढ़े लोगों को कि नहीं यार ये सारे एको जने है, फलाना है। असी पहले दिन तो अपना मुखालफ समझिए, वो साडा अकीदे का मुखालफ ही है। अगर वो अपने वालदैन की तरबियत की वजह तो इखलाकियात नाल साडे नाल गलबात करता है, तो वो जरूरी नहीं कि वो लाइफ टाइम क्यों कि हुण जिहड़े बाजारे चो आ गए ना, उत्थे वालदैन नहीं है, उत्थे माशरा है। वालदैन घर च है या बाकी अपना खानदानी घर च है। मोबाइल की स्क्रीन तो माशरा है, माशरा उन्होंने किहड़े सांचे ढाल देंदा वो ढल जाएगा। इसलिए असी उम्मीदां और रिस्पैक्टां ज़्यादा करन लग पे जिहदी वजह नाल सानू मूँह ते खानी पैंदी और फिर उन्होंने लोगों नाल ही जिहड़े कदी असी अच्छे तरीके नाल भैणां भाईयां पैंदे हैं वो फिर दुश्मन बन जाते हैं।
پھر ایک دوسرے نال اسی لان تان کرنے ہیں. سیدھی جی گل ہے. یا صاحب جی مولا بھائی. میں اس کا یا صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. میں اجازت چاہوں گا ولید بھائی سے کہ میری بات کا برا تو نہیں منائیں گے؟ نہیں مولا بھائی میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, بس جو کرنا تھا میں نے کر لیا, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. جزاک اللہ. میں نا جب آپ بول رہے تھے نا کہ ایک انسان کو اتنا اٹھایا جاتا ہے, اتنا اٹھایا جاتا ہے, اتنا اٹھایا جاتا ہے, تو لٹرلی میرے دماغ میں خیال آیا کہ آپ کہیں حضرت عیسیٰ کی تو نہیں بات کر رہے ہیں کہ وہ آسمان پہ چلا جائے. یقین مانے یہ بے اختیاری کی حالت تھی تو میں ہنس بھی پڑا. میں نے کہا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا, اس لیے میں نے پہلے اجازت مانگی تھی کہ آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے میری بات سن کے. تو اس بات نے جو میں کافی دیر ہنستا رہا ہوں اس بات کو سن کے. آپ کی بات میں مجھے بھی ہنسی آ گئی ہے ابھی. چلو ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میں قرآن کی بات کہاں ملا دی اس لیے. ایک بات کر لوں لیکن اس میں مجھے نا میاں صاحب, ولی صاحب جانی میاں صاحب صاحب آپ سے بات کرنی. جی بھائی کام. ولی صاحب آئی ہیں, اور میاں صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کسی کو اٹھا لینا یا ایکسپیکٹیشن رکھنی, دیکھیں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. ہدایت کسی کو دینی ہے, کسی کو گمراہ کرنا ہے, یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. اور ولید صاحب کی جہاں تک بات ہے نا, میں نے ان سے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب میں بوتلی براڈس پہ ہم جاتے ہیں نا, تو ولید بھائی کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ موسٹلی نہ کہ 50-60-70% جو غیر احمدی بھائی آتے ہیں نا, وہ گالی کے علاوہ بات نہیں کرتے. تو میں نے صرف ان کی یہ تعریف کی تھی کہ آپ میں نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ آپ ایک بات سچی کرتے ہیں. وہ بھی میں نے ان کو ایک انسیڈنٹ دیا تھا جہاں پہ انہیں کسی جگہ شاید ظفر اللہ صاحب تھے یا کوئی عمر نذیر صاحب تھے, ان کے سامنے کوئی بات ہو گئی تھی ایچ ایس کے کنورٹ ہونے پہ, تو ادھر انہوں نے سچ بولا تھا, ٹھیک ہے. تو میں نے صرف ان سے 2 باتیں کی تھی کہ ایک تو میں نے آپ میں یہ کریج دیکھی ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا میں نے یہ ان کی تعریف کی تھی کہ آپ جب بات کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یا جماعت کے بارے میں, تو آپ کی زبان بہت اچھی ہوتی ہے, آپ بدتمیزی نہیں کرتے. دوسرا جو ہے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, شاید میں نے ان سے پہلے بھی بات کی تھی یا کہیں ہوئی ہوگی, کہ جو بندہ احمدی نہیں ہے وہ ڈیفینیٹلی اسی بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سچا نہیں مانتا. تو اس میں میں کسی کو بہت اونچا اٹھانا یا خوابوں میں رہنا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک ان میں جو 2 چیزیں نظر آئی تھیں وہ میں نے ان کو کہہ دیں. اور جہاں تک ڈس اپوائنٹڈ کی بات ہے وہ میں پھر نہیں دہراؤں گا کہ ولید بھائی مائنڈ کر جائیں گے کہ وہ میں نے کیوں کہا. جزاک اللہ. چلے شکریہ. اللہ دو راتیں تو 8ویں دفعہ ہوتی چل تو اپنا موقع ہی ہے میاں جی, براڈ بات کریے, چلیے کار. ہاں جی چلیے. جانی بھائی میں نا بیسیکلی آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ جتنی بات نہیں آپ انفالو نہ کریں, لیکن آپ سے صرف ایک یہ اجازت ہے بھائی میاں جی نے کہ براڈ بند کرنی ہے. یہ زندگی میں آپ کے ساتھ دوبارہ بھی کبھی انسیڈنٹ ہوں گے, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ نے مجھے اچھا سمجھا تھا تب آپ نے اوپر آ کے گواہی نہیں دی تھی, لیکن جب آپ کو کوئی بات میری بری لگی ہے نا تو آپ نے اس کو 7-8 دفعہ دہرایا ہے. تو اس چیز کو بھی اپنے اندر رکھیں کہ کوئی بندہ اچھا لگتا ہے, نہیں وہ اچھائی آپ نے کرتے ہی فوراً واپس بھی تو لی ہے نا. میں تو کہتا ہوں کہ وہ کرتے نہ تو شاید میں بچ جاتا. دیکھیں ولید بھائی ایک اور بات میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ جب کوئی براڈ پہ بات کرتا ہے نا جیسے آپ ہیں, تو یو آر کائنڈ آف اے پبلک فگر. جو لوگ سنتے ہیں وہ پھر اپنی رائے بناتے ہیں اور آپ سے بات کریں گے, اور آپ کی ایبسنس میں تو میں نے بات کی نہیں, ساری جہاں بھی کی آپ کے سامنے ہی کی ہے بھائی. چلے ٹھیک ہو گیا, اچھی باتیں ہو گئی ہیں یار. کوئی اور بات اچھا ولید بھائی کوئی اچھا سا مسئلہ پوچھیں یار. ناصر بھائی مجھے وہ حدیث ایک بتائیں. ایک حدیث پوچھنی ہے بھائی, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میری طرف سے آپ معذرت کریں, آپ بھی معذرت میں آپ کی قبول کرتا ہوں, میری بھی قبول کریں آپ, کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. پلیز دوبارہ کسی اور براڈ پہ پلیز یہ بات نہ کیجیے گا, مجھے اچھا نہیں لگا دوبارہ یہ کرنا. ہاں بہت اچھا. میں نے جو ولید بھائی بات کی آپ کے سامنے کی, یہ نہیں کیا کہ میں اس سے سن کے تو بات جائے گا. جانی بھائی ریپیٹ نہ کریں, ڈونٹ ریپیٹ پلیز, ڈونٹ ریپیٹ. ناصر بھائی وہ ایک حدیث تھی نا, مجھے یہ مولا بھائی کی بات سے ایک حدیث یاد آئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ انسان نا بے اختیاری کے اندر خوشی میں ہو یا کسی, وہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ کہ جب صحرا کے اندر کسی کا گھوڑا جو ہے وہ گم جاتا ہے اور وہ فوراً اس کو دیکھ لیتا ہے سامنے اپنے, تو وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں, کچھ اس طرح کی بات ہے نا. سنیں میں بتاتا ہوں آپ کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیچارہ آدمی تھا, وہ صحرا میں جا رہا تھا تو اس کی اونٹنی گم ہو گئی. بیچارہ سویا ہوا تھا, اس نے اونٹنی کھلی چھوڑی, وہ چرتی رہی. جب وہ اٹھا تو اس کے اوپر حدیث میں یہ بھی
अल्फाज हैं कि उसके ऊपर उसका खाने का सामान भी था, पीने का सामान भी था, सारे कपड़े शपड़े उसके ऊपर ही थे। जब वो बेचारा उठा, हड़बड़ा के देखा तो ऊँटनी गायब थी। बेचारे को अब सहरा था, शदीद गर्मी थी, ढूंढता रहा, ढूंढ के तो फिर उसी दरख्त के नीचे ना सस्ताने के लिए आके बैठ गया कि अल्लाह मियाँ क्या करूँ, मेरा एक सवारी, खाना सामान, पीने का सामान उधर, सब कुछ उधर, तो मेरी तो ऊँटनी घूम गई और हूँ मैं पैसा राह में, कोई बंदा मेरा मददगार भी नहीं है। तो वहाँ लिखा है हदीस में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेचारा ना दरख्त के नीचे आके सस्ताने लगा। फिर उसकी आंख लग गई, अचानक उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि उसकी ऊँटनी उसके पास खड़ी हुई है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन वफूर जज्बात में, इन खुशी के जज्बात में वो खुदा से इतना राज़ी हुआ कि खुदा को कहने लगा कि अल्लाह मियाँ मैं तेरा रब और तू दी वहाना रब्बों का, ये अल्फाज है हदीस में। तो ये है जी। अब आप बोले प्लीज। वो असल में ना मुझे नासिर भाई ये हदीस इसलिए याद आ गई थी कि वो मौला भाई ने बात की ना कि वलीद भाई वो आप बेख्तियारी में बात कर रहे थे ना, तो मुझे फौरन ये वाली हदीस क्लिक की कि वो जिस तरह वो मैं कह रहा था ना कि कितना उठाते हैं, उन्होंने कहा वो हज़रत ईसा की तरह आसमान पर, तो मुझे वो बेख्तियारी वाली बात याद आई कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हदीस है। एग्जैक्टली हाँ जी, यू आर राइट, अच्छा यू आर चलो राइट। ਹੁਣ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। बस ਮੈਂ हाँ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਡਾਓ ਸਮੋ ਤੇ ਬਰਾੜ ਚੜ੍ਹ ਦਿਓ। वाह जी वाह, क्या बात। मेरे सब के कहते मॉडरेटर छोड़ जाओ, ठीक है, बात बड़ी लंबी हो जानी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ? मैंने मैं सुनन लग गया, मैं घंटा हो गया सुनन लग गया, वलीद भाई ने सारी गल सुनी है। मैं अच्छा भाई एक और सुने, एक कहने एक वास्ते और- ऊपर आया, एक ਤੁਸੀਂ बिस्तरा डाओ तो समो बराड़ चढ़न दो। अच्छा एक और मुबारक की बात सुन लें, एक और बहुत ही खुशखबरी की बात है। हमारे एक अबू हमज़ा हैं जो आजकल हमारी ब्रॉड पे आते रहे हैं और बहुत से सवाल पूछते रहे हैं। आजकल वो मैक्सिको हैं और मैक्सिको के मुरब्बी साहब से मैंने उनका तारुफ करवा दिया था, वो जुमा पढ़ने भी गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैक्सिको में उन्होंने तीनों मियाँ उनकी बीवी और उन्होंने और उनकी बेटी ने बाकायदा बैत करके जमात में शामिल हो गए हैं। बारकल्लाहु लकुम। दो बच्चियां उनकी, दो बच्चियां। हाँ 2 बच्चियाँ हैं, बिल्कुल दो बच्चियाँ हैं। आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुरब्बी साहब से मेरी बात करवाई और फिर मुरब्बी साहब ने कहा कि मुरब्बी साहब उन्होंने बैत कर ली है। चलो ठीक हो गया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरे दल में शहब भी सुन लो। जी। साकी नाम ना बंदा सी, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ तो ये उम्मीद सी ਹਾਂਜੀ 10-15 ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, 20-25 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਹੈ। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं फिलहाल 13 बंदे ही ना कहे कि 13 खानदान ने बंदे। दुआ करो कि बस दूसरे जेड़े फैमिली होता नहीं भी हो जाए सीधे रात। ਅੱਲਾ वाह ਅੱਲਾ जी, ਕਰੇ ਜੀ वाह ਜਿਹੜਾ जी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਨਸਬਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਫਕਤਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ना होएगा वलीद भाई कोई सब, ना कोई मनसबा हाँ, मनसबा मसीहा नबी। फकतलू होएगा। और नहीं बिल्कुल। नबी किथे आ गया वलीद- मनसबा अब वो एक मिनट कल कर लेने दो मनु। मौलवी साहब जी, मैं क्या कोई मनसबा मसीहा फकतलू नहीं होएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मौलवी साहब कभी कभी ये भी बता दिया करें कि हर मिनट में मियां साहब इसका तर्जुमा क्या है? मियां साहब इसका आवाज़ तर्जुमा नहीं क्या आ है? रही। है इसका तर्जुमा क्या है जो आपने पढ़ा है, मन सब्बा मसीहा? ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਹੈਗਾ।
ठीक है मियां साहब, ठीक है। चले, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मौला मेरी बात सुने मौला बस भाई कुछ प्लीज, कहने लगे थे नहीं, अगर मैं कहता हूँ मेरी बात सुने, अगर ये हदीस किसी ने घड़ी भी है तो फिर भी हमें इनसे इस तरह मजाक नहीं करना चाहिए, इसको छोड़े कोई और बात करें प्लीज। जी चले मौला मतलब ये मौला बस भाई कुछ कहने लगे थे हर मिनट जी, में जी, कुछ जी का। मौला बस भाई आप बोले प्लीज, आप कुछ कह रहे थे मुझे। रवि साहब, मैं ये दरख्वास्त कर रहा था आपसे कि आवाज बहुत हल्की है आपकी आवाज बहुत हल्की है, मुझे बहुत समझ ਉਹਨਾਂ ਕੋ नहीं ਰਾਤ ਦੇ 3:30 ਵਜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 10 रवि ਵਜੇ ਨੇ साहब, ਤਾਂ आवाज़ आ रही है? अब आ रही है जबरदस्त, ठीक है। अब आई है, अब रवि आई। साहब, मैं ये दरख्वास्त आपसे कर रहा था कि ये भी बता दिया करें कि हर मिनट में कितने अहमदी हो रहे हैं रोज़ाना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोगों की मौला बस इंफॉर्मेशन में भाई इजाफा हो जाएगा। जी मौला बस भाई लेट्स डू द कैलकुलेशन करिए कि कितनी जल्दी सारी दुनिया अहमदी जमात होने लगी है। देखिए ये ऐसी बात, मेरी हर बात मिनट सुने, सुन मेरी लेना, बात हर ठीक? मिनट में अगर एक भी करें तो 1 घंटे में 60, ठीक है, 24 घंटे दिन में मल्टीप्लाई करें हाँ 60 को 24 के साथ, फिर उसको हफ्ते के साथ करें, फिर महीने के साथ करें, फिर साल के साथ देखें, करें, तो मेरी फिर जान करोड़ों में बात चला जाएगा। बनेगा बस साल का। मेरी बात सुने, बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें प्यार और मोहब्बत और अखलास से लोगों के दिलों को जीतना है, ठीक है, हमें तादाद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये इस तरफ ज़्यादा मेरी तवज्जो होनी चाहिए, और हमें दुआओं की तरफ जो हमारे प्यारे खलीफा में बता रहे हैं कि सारे अहमदी दर्द दिल से दुआएं करें, इसको सोचें कि आप कितने दर्द दिल से दुआ कर रहे हैं, बस इसको छोड़ें कि कितने घंटे में क्या हो रहा है। बस ठीक हो गया और- मुरब्बी साहब बड़ी अच्छी गल की थी आज की आखिरी बात। ठीक है अबू हमजा भाई, जानी भाई, इमानुअल भाई और मौला बस भाई, मोहम्मद अबलीस भाई, जवाद भाई, नासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला आपको वलीद भाई भी जी बात लगता सी मियाँ साहब तो बिस्तर इत्थे लगना सी। और इंशाल्लाह हमारे जो सुनने वाले थे, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। कल फिर इंशाल्लाह जर्मन टाइम 10 साढ़े 10 बजे हाज़िर हो जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वलीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम बंदा जो होता है ना अपाहज हो जाता तो मेरे भाई मेरे ये सवाल ये है कि हमारे पाकिस्तानियों से है। जी सारी एक मिनट भाई, मैं बातें कर रहे हैं। भाई 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर मैं माइक आपको देता हूँ, आप बात कीजिए, खुल के कीजिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो अब भाई मसला ये है कि इन तमाम के साथ सिवाय चंद के छोड़ के, क्योंकि हम तो मेजॉरिटी पे हुक्म लगता है ना, हमेशा मेजॉरिटी पर ही हुक्म लगता है, तो ये जहनी कड़े पहनाए हुए इनके दिमागों को, समझ आ रही, जहनी कड़े पहनाए हुए दिमागों के ऊपर, ये इनके दिमाग में मैच्योरिटी तक पहुंचता ही नहीं है। इनको कभी हज़रत ईसा की वफ़ात और ख़त्म नबूवत से निकल के इन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है, इन्होंने इस्लाम देखा ही नहीं है, इनको इस्लाम का कख नहीं पता, इनको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या खूबसूरत चीज़ है, जिसके अकाबरीन जो है ना, उनकी इतनी बुलंदी, इतनी ज़बरदस्त है उनकी सोच की, उसकी परवाज़ की। यार आप इकबाल देखो, इकबाल उसी सदी का बंदा है, उसने कहा मोमिन की जो उड़ान होती है ना वो शाहीन की तरह होती है, वो बहुत बुलंद होती है, बहुत ज़्यादा बुलंद होती है, उसकी सोच बहुत बुलंद होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो खुदा है ना वो बहुत बुलंद है, उसका रसूल बहुत बुलंद है, जो टारगेट रखा हुआ है ना, जो सेट किया हुआ है हमारे लिए, बार जो सेट की है, जिसको उसवा हसना करार दिया, वो बहुत बुलंद है। इसलिए उसको अचीव करने के, उसकी तरफ जाने के लिए ना, हम जब ज़ोर लगाते हैं ना तो फिर हम पहुंच जाते हैं उधर तक। लेकिन जो इनके लिए अचीवमेंट की बार है ना बड़ी लो है। ये बात सुनिएगा, ये मैं आपको